हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हम यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट, जिसमें हम एस्टिमेटिंग द एरर इन अ कंबाइंड कैलकुलेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। एस्टिमेटिंग द एरर इन अ कंबाइंड कैलकुलेशन। पहले हम ये डिस्कस कर लेंगे जो भी इसके केसेस बनते हैं, फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि हर एक एक्सपेरिमेंट में नंबर ऑफ मेजरमेंट्स आर कैरिड आउट एंड इन ईच मेजरमेंट सम एरर इज मेजर्ड, ठीक है। हर एक जो हमारी मेजरमेंट होगी उसमें कुछ ना कुछ एरर तो आएगा ही आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ सच एरर्स आर कंबाइंड टू गेट द फाइनल रिजल्ट। फिर हम क्या करते हैं कि ये जो सारे एरर्स हमारे पास आए होंगे इनको हम कंबाइंड करेंगे और फाइनल रिजल्ट जो है वो हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। तो हमारा जो फर्स्ट केस है वहां पे क्या होगा, व्हेन द फाइनल रिजल्ट इन्वॉल्व्स सम ऑफ टू ऑब्जर्व्ड फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ सेम टाइप, ठीक है। जैसे फर्स्ट में अगर हमारे पास a प्लस बी टाइप का है, इसमें क्या है बीच में प्लस, ये है हमारा सम वाला। और सेकंड केस हम डिस्कस करेंगे जिसमें हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, मतलब डिफरेंस वाला। तो z इज इक्वल टू a माइनस बी यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे अगर a है हमारे पास तो a प्लस माइनस डेल्टा a होगा और साथ में ही प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b होगा इसमें, ठीक है। जो भी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज होंगी वो इस तरह से आएंगी, ठीक है। तो अब हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है z प्लस माइनस डेल्टा z, ठीक है। जहां पे डेल्टा z जो है वो हमारा एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा z में, ठीक है। तो ये कैसे आ जाएगा, इसमें होता है कि जो ये हमारा डेल्टा z होता है ना, ये हमेशा ही ऐड होगा इसमें, ठीक है। जैसे a प्लस बी हो गया, ये a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ठीक है। मतलब इसको अगर हमने ऐड किया है, यहाँ पे सम है तो ये यहाँ पे भी सम ही होगा। मतलब इसका मतलब है कि डेल्टा z जो आएगा वो डेल्टा a प्लस डेल्टा b ही आएगा, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम हमारा पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर है वो डेल्टा a प्लस डेल्टा b से ही हम फाइंड आउट करेंगे। अब सेकेंड केस में क्या होता है कि अगर a माइनस बी यहाँ पे गिवन हो हमारे पास, ठीक है, मतलब ये डिफरेंस गिवन है, तो होगा तो सेम ही कि a प्लस माइनस डेल्टा a आ जाएगा इसकी जगह, और यहाँ पे बीच में माइनस का साइन होगा और b प्लस माइनस डेल्टा b एरर के साथ, ठीक है। तो अब इसमें हमने क्या करना है, z प्लस माइनस डेल्टा z फाइंड करना है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आएगा a, क्योंकि दोनों का डिफरेंस लेना है तो a माइनस बी होगा यहाँ पे। इन दोनों को तो वैसे ही माइनस कर देंगे, लेकिन जो एब्सोल्यूट एरर है उसको हमने यहाँ पे भी ऐड ही करना है, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ठीक है। ये डेल्टा है यहाँ पे, ओके। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो डेल्टा z आया हमारा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर कितनी होगी यहाँ पे, वो यहाँ पे डेल्टा a प्लस डेल्टा b ही होगी, ठीक है। तो दोनों केसेस में जो डेल्टा z आता है हमारा वो कितना आता है, वो हमारा डेल्टा a प्लस डेल्टा b ही आता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास क्वेश्चन गिवन है जिसमें जो हमें वैल्यूज गिवन होंगी वो अगर हमारे पास गिवन है, जैसे 5 प्लस माइनस 0.2, ठीक है, और 2b की वैल्यू क्या होगी 2 प्लस माइनस 0.1, ये गिवन है। तो एक केस में हमने क्या करना है, यहाँ पे हम करेंगे ऐड, ठीक है, और यहाँ पे हम करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ऐड के केस में क्या हो जाएगा, ऐड के केस में देखो 5 प्लस 2 7,
बीच में प्लस माइनस, और ये दोनों भी क्या होंगे, ऐड ही होंगे, 0.3 आ जाएगा। लेकिन जो सब्ट्रैक्ट है उसके केस में क्या होगा, ये दोनों वैल्यूज तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी और ये वाली जो लास्ट वाली है ये हमेशा ऐड ही होंगी, तो प्लस माइनस 0.3। ठीक है, आई होप आपको इस जो एग्जाम्पल है उससे समझ आया होगा कि कैसे हमने क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने हैं, एडिशन के केस में कैसे करना है और सब्ट्रैक्शन के केस में कैसे करना है। ठीक है, ये एडिशन का हो गया और ये सब्ट्रैक्शन का हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला भी डिस्कस करना है। ठीक है, तो इसके बाद थर्ड जो है वो हमारा वो मल्टीप्लाई का केस होता है और फोर्थ केस जो है हमारा वो डिवीजन का केस है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में कैसे होगा, मल्टीप्लाई में जैसे हमारा जो मान लेते हैं कि फाइनल रिजल्ट जो है वो z इज इक्वल टू ए बी की टाइप में आया है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि हम मेजर करते हैं वैल्यू a और b की, तो इसमें अगर a की वैल्यू a प्लस माइनस डेल्टा a है पीछे की तरह ही, और b की वैल्यू b प्लस माइनस डेल्टा b है, तो अगर हमने एब्सोल्यूट जो एरर है वो डेल्टा z लिया है यहाँ पे, तो z प्लस माइनस डेल्टा z क्या हो जाएगा हमारा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस तरह से एक स्टेप लिख लेंगे, b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, तो मल्टीप्लाई के केस में क्या हो जाएगा, ए बी तो वैसे ही मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, और जो फाइनल है वो मैं आपको बताती हूँ कि ए बी जो है वो हमारे मल्टीप्लाई होने के बाद जैसे ऐसे a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a को इससे, फिर इसको इससे और इसको इससे। ठीक है, तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो क्या आता है इस केस में, मल्टीप्लिकेशन के केस में और डिवीजन के केस में वो आता है हमारा डेल्टा z ओवर z निकालना होता है यहाँ पे हमें। ठीक है, ये जो होता है हमारा मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर जो है वो अगर हमने फाइंड आउट करना है z में, तो वो किसके इक्वल आता है, डेल्टा a ओवर a प्लस डेल्टा b ओवर b। ठीक है, इसको तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि देखो a को b से मल्टीप्लाई किया, फिर बीच में प्लस माइनस a डेल्टा b प्लस माइनस b डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b। तो इसी को सॉल्व करके फिर आगे अगर हमने रिलेटिव एरर निकालना है तो वो इस तरह से निकलेगा। सिमिलर केस होता है डिवीजन में, जो फाइनल रिजल्ट है z इज इक्वल टू a बाय b की फॉर्म में होगा। ठीक है, जहां पे a जो है वो क्या होगा हमारे पास, a प्लस माइनस डेल्टा a इसकी अगर हमने वैल्यू ले ली, और b की क्या ले ली, b प्लस माइनस डेल्टा b इसकी वैल्यू ले ली। ठीक है, तो डिवीजन के केस में भी क्या रिजल्ट बन के आता है, डेल्टा z ओवर z इज इक्वल टू डेल्टा a ओवर a प्लस डेल्टा b ओवर b। तो सेम रिजल्ट है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में। ठीक है, जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे कि मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर हमने z में क्या निकाला, मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन a प्लस मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन b, सेम मल्टीप्लिकेशन के केस में भी। ठीक है, इसके बाद एक केस है जो बनता है कि अगर पावर में हो, ठीक है, जो फाइनल रिजल्ट है वो कुछ पावर में हो, जैसे z इज इक्वल टू a रेज टू पावर n। ठीक है, तो इस केस में जो हमारा रिलेटिव एरर है वो क्या बनता है, इज इक्वल टू n डेल्टा a बाय a, इस तरह से। ठीक है, जब ये क्वेश्चन करने हैं तो वहां पे अप्लाई हमने करना है कि रिलेटिव एरर जो है वो फाइंड आउट कैसे किया जाता है। ये पावर जो है वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाती है, ठीक है, इनटू रिलेटिव एरर इन a। तो इससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर हमने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, ठीक है, और क्वांटिटीज जो है वो a b c d है, एंड x इज कैलकुलेटेड फ्रॉम फॉर्मूला
क्या फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू ए बी की पावर में है हाफ और c की पावर में है 3/2 और d की पावर है 3। ठीक है, तो इस तरह से। अब क्या है, यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि द परसेंटेज एरर्स इन ए बी सी एंड डी आर। ए बी सी डी में जो परसेंटेज एरर्स हैं वो गिवन है, कितने हैं, 2%, 4%, 6% एंड 1% रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब हमने परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है एक्स में। ठीक है, तो जो हमारे पास गिवन होगा वो हमने यूज करना है। और देखो, अब रिलेटिव मतलब परसेंटेज एरर एक्स में निकालना है, तो डेल्टा एक्स बाय एक्स ये फॉर्मूला बनेगा, इज इक्वल टू, इसको देख के, है ना, इसको देख के जो हमारे पास रिलेटिव एरर वाला परसेंटेज एरर वाला फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस, अब ये पावर है, ये पावर नीचे आ जाएगी, 1/2 डेल्टा बी बाय बी, और अब ये डिवीजन में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनको प्लस में ही करना है, 3/2 डेल्टा सी बाय सी प्लस 3 डेल्टा डी बाई डी। बस अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी है। डेल्टा ए बाय ए मतलब परसेंटेज एरर इन ए कितना गिवन है हमारे पास, 2%, तो 2% प्लस हाफ इंटू कितना है बी के लिए परसेंटेज एरर 4% और सी के लिए 6% और डी के लिए 1%। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो ये आ गया हमारा 2% प्लस ये भी 2% प्लस ये कट के 9% प्लस 3%, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, 13, 16, है ना, तो ये 16% हमारा परसेंटेज एरर आ गया, तो ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह से और भी क्वेश्चंस जो हैं वो इसी टाइप के आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है, अगर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी P गिवन है और क्या फॉर्मूला गिवन है, P इज इक्वल टू ए क्यूब B की स्क्वायर ओवर अंडर रूट में है C, और ये जो D है ये यहाँ पे अंडर रूट से बाहर है। ठीक है, ऐसे अंडर रूट C है ओनली और ये D यहाँ से बाहर है, मतलब ये इसको कैसे लिख सकते हैं, C की पावर 1/2 है ना, इसको सिंपली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C की पावर है 1/2 और ये D, बस पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है, वहां पे X था और यहाँ पे P है, तो सेम फॉर्मूला यूज करके हमने करना है। लेकिन A B C D में जो परसेंटेज एरर्स हैं वो हमें गिवन है, वो कितने हैं, A में है 1%, B में है 3%, C में है 4% और D में है 2%। ठीक है, अब हमने क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है डायरेक्ट, डेल्टा P बाय P इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे, 3 इंटू डेल्टा A बाय A प्लस 2 इंटू डेल्टा B बाय B प्लस हाफ इंटू डेल्टा C बाय C प्लस डेल्टा D बाय D। बस वैल्यूज पुट करनी है, 3 इंटू 1% प्लस 2 इंटू 3% प्लस हाफ इंटू 4% प्लस 2%। ठीक है, इसको कैंसिल कर देंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे, 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 13%। ठीक है, तो 13% जो है वो परसेंटेज एरर इसमें हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में।
ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमने सबसे पहले जो क्या करना है, रूल्स देखने हैं कि रूल्स क्या होते हैं। फिर क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होती क्या है, पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द डिजिट्स। ये क्या होते हैं, डिजिट्स होते हैं विच आर एक्यूरेटली नोन इन एनी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, किसी भी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में जो एक्यूरेटली नोन होंगे, प्लस इसमें क्या प्लस होगा, प्लस वन मोर डिजिट हुज वैल्यू इज अनसर्टेन, और एक उसमें ऐसी डिजिट ऐड होगी जिसकी वैल्यू जो है वो अनसर्टेन होगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या होता है कि यहाँ पे जब हम लिखते हैं ना, जैसे लिखा है 27.6 सेंटीमीटर, तो अभी मैं आपको ऐसे बताती हूँ, इसमें जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे आएंगे। ठीक है, ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि इसके जो रूल्स हैं वो हमने रीड करने हैं पहले, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट जो है वो बता सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि 2 और 7 जो है वो एब्सोल्युटली सर्टेन है, और यहाँ पे जो 6 है वो जो है वो हमारा अनसर्टेन है। ठीक है, 2 और 7 जो है वो सर्टेन वैल्यूज है, और 6 जो है यहाँ पे अनसर्टेन है। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन होती है और एक एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले हम इससे रिलेटेड जो रूल्स हैं वो पढ़ लेते हैं। रूल्स में सबसे पहला जो रूल है उसमें क्या है कि जो सारी नॉन जीरो डिजिट्स होंगी वो हमारी सिग्निफिकेंट ही कहलाएंगी। ठीक है, रूल 1, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स are taken as significant figures। जैसे एग्जाम्पल है, अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 इस तरह से कोई नंबर गिवन है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, क्योंकि सारे ही नॉन जीरो हैं तो इनको सिग्निफिकेंट हम काउंट कर लेंगे। ठीक है, रूल नंबर 2 है, all zeros occurring between non-zero digits are taken as significant figures। जो भी सारी जीरोस होंगी लेकिन वो कहाँ पे होंगी, बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, तो उनको भी हम क्या कर लेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कर लेंगे। ठीक है, all zeros occurring between non-zero digits are taken as significant figures। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है इसमें, अगर हमारे पास है जैसे 2035 है ना, तो ये जीरो कहाँ पे आ गया, जीरो जो है वो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ गया, तो इन सबको काउंट कर लेंगे हम सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए हमारे। इसके बाद नेक्स्ट है रूल नंबर 3। all the zeros to the right of a last
नॉन जीरो डिजिट आर नॉट टेकन एज सिग्निफिकेंट। अब यहाँ पे जो भी जीरोस होंगी टू द राइट ऑफ अ लास्ट नॉन जीरो डिजिट, उनको हम क्या है सिग्निफिकेंट नहीं लेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जीरो लगा देते हैं हम 20350। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है इसमें हमने बोला ना कि ऑल द जीरोस टू द राइट ऑफ अ लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट टेकन एज सिग्निफिकेंट। तो इसको सिग्निफिकेंट जो है इसको सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भी हमारे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। ठीक है, इसके बाद जो 4th रूल है अब 4th रूल जो है वो हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा कि जब हमारे पास डेसिमल आ जाए। ठीक है, ये तो नॉर्मल हमारे पास 3 रूल्स थे जिसमें कोई डेसिमल इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन 4th रूल में क्या है यहाँ पे जो है वो डेसिमल इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही डेसिमल इन्वॉल्व हो गया हमारा तो हम क्या करेंगे, द जीरो टू द लेफ्ट of a decimal point is not taken as significant। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास, अगर हमारे पास है 0.72। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेसिमल है वो यहाँ पे है और जीरो इसके लेफ्ट में है, तो इसको हमने काउंट नहीं करना है। तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारी हो जाएंगी। ठीक है, रूल नंबर 4 तक आई होप आपको समझ में आया होगा। रूल नंबर 5 देख लेते हैं। All the zeros to the left of a decimal point and right of a non-zero digit are not taken as significant। फिगर्स जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास 0.0072 है, तो इसमें भी हमने डेसिमल के लेफ्ट और डेसिमल के राइट लिया, लेकिन नॉन जीरो से पहले पहले ले लिया, तो इनको भी काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारी हो जाएंगी। ठीक है, रूल नंबर 5 के बाद है रूल नंबर 6। इसमें क्या होगा कि जो हमारी all the zeros to the right of a decimal point and to the right of non-zero decimal digit are taken as significant figures। अब जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल यहाँ पे अगर 0.2370 है
तो इसको तो काउंट नहीं करेंगे लेकिन राइट वाले को काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी। ठीक है, तो ये रूल भी लिख लेते हैं। इसमें है ऑल जीरो टू दी right of decimal point and to the right of a non-zero digit are taken as significant figures। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद रूल नंबर 7 है हमारा all zeros between the non-zero digits are taken as significant figures। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है इसमें भी जो सारी की सारी हमारी नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरोस होंगी वो हम सिग्निफिकेंट काउंट कर लेंगे। डेसिमल का ही केस है ये। जैसे यहाँ पे आ गया 3.901 इसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसमें जो है वो बीच में है ना जीरो, जिसको काउंट कर लेंगे तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारी आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद हमारा एक और रूल है, वो क्या है, रूल नंबर 8। ठीक है, powers of 10 are not taken as significant figures। जैसे एग्जाम्पल है इसमें 3 × 10⁸ ठीक है, तो इसको काउंट नहीं करना है। ये जो पावर है ना कि 10⁸, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 1 सिग्निफिकेंट फिगर ओनली, क्योंकि 3 ही है ना। ठीक है, तो इस तरह से अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो कैसे आते हैं, और हमने डायरेक्ट ये रूल्स अपने माइंड में रख के कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में हमने फाइंड करनी है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे यहाँ पे है हमारे पास 0.007 है ना मीटर स्क्वायर। इसके बाद सेकंड है 2.64 × 10⁻24 kg। इसके बाद थर्ड है 0.2370। फोर्थ है 6.320 जूल। फिफ्थ है 6.032 और सिक्स्थ है 0.000632। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर बाय यूजिंग रूल 3। नेक्स्ट वाले में है हमारे, इसको हमने ये रूल नंबर 8 के अकॉर्डिंग करना है, तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगी रूल 8 से। ठीक है, इसी तरह से ये जो है हमारा, इसमें 1 2 3 4 हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगी। कौन सा रूल यूज करेंगे, रूल नंबर 6। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 है ना, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स,
और इसमें भी हमारी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगी। ये सारे रूल नंबर 6 को ही यूज करके आई हैं, ठीक है। रूल नंबर 3, रूल नंबर 6 और रूल नंबर 8 हमने यूज किया है इन क्वेश्चंस में। तो एक बार देख लेते हैं। रूल नंबर 6 में क्या था कि ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट एंड टू द राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट आर टेकन एज सिग्निफिकेंट, ठीक है। और रूल नंबर 3 में क्या था कि ऑल द जीरोस टू द राइट ऑफ अ लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट टेकन एज सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड इसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। अब एक दो क्वेश्चंस जो है वो हम और रूल्स को यूज करके भी देख लेते हैं। जैसे हमारे पास इसमें भी हमने फाइंड करनी है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे है हमारे पास फर्स्ट में 247, सेकंड है 2609, थर्ड है 26500, फोर्थ है 5.003, फिफ्थ है 0.00693, सिक्स्थ है 0.6780, सेवंथ है हमारे पास 2.42 इंटू 10⁻⁻², और एट्थ है हमारे पास 60000, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट है उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगी बाय यूजिंग रूल 1। सेकंड वाले में हमारे पास आ जाएंगी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स बाय यूजिंग रूल 2। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बाय यूजिंग रूल 3, ठीक है। इसमें आ जाएंगी फोर्थ में 5.003, ठीक है। तो इसमें हमारे पास आ जाएंगी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट वाले में हमारे पास आ जाएंगी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट वाले में हमारे पास आ जाएंगी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसे नेक्स्ट वाले में आ जाएंगी 7th वाले में। इसका आंसर आप बताओगे कमेंट करके, ठीक है। और इनके जो रूल्स हैं वो रूल नंबर भी लिख के आप कमेंट में बताना, ठीक है। और ये जो है 60000, इसके आ जाएंगी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये भी आप मुझे कमेंट में करके बताओगे। ये होमवर्क क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इनको होमवर्क की तरह ले लेना, क्योंकि इस तरह के एग्जाम्पल्स मैंने आपको जब रूल करवाए हैं तब ये करवाए हैं मैंने आपको, ठीक है। इसमें तो देखो ये कौन सा रूल ये बता देती हूँ। इसमें रूल लगेगा हमारा 8, ठीक है। बाकी ये जो रूल और ये जो होमवर्क क्वेश्चन है ये आप मुझे करके बताएंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।